दोस्तों, होली जो रंगों का त्योहार है, इसके शुभ अवसर पर मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार का रंग लगाया है। शायद भ्रष्टाचार का रंग बीजेपी को आजकल बहुत भाता है। तभी तो बीजेपी आजकल उन नेताओं को पकड़ पकड़ कर बीजेपी में ला रही है जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी अभी अपने वॉशिंग मशीन में बीजेपी ने 2 और नेताओं को रगड़ रगड़ कर धोया है और अपने पार्टी में ससम्मान शामिल किया है। जिन्हें वो अभी तक गालियां दे रहे थे, उन्हें अब मोदी जी खुद उसी स्टेज में माले पहनाएंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, आपसे उन्हें वोट देने की अपील भी करेंगे, क्योंकि इन्हें लोकसभा सीट की उम्मीदवारी भी मिल चुकी है। कौन है ये 2 दिग्गज नेता और इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। शाम दाम दंड भेद, चाणक्य की बनाई ये 4 इकाई को बीजेपी दोस्तों निचोड़ निचोड़ कर इस्तेमाल करना जानती है। एक तरफ जहां मोदी जी बोलते हैं, मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं, मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। वहीं दूसरे तरफ अमित शाह शर्मा जाते हैं। करप्शन का दायित्व तो हमेशा जो सरकार का मुखिया होता है उसका होता है। और आपके हिसाब से हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। दोस्तों, इस चेहरे को देखिए, जी जनार्दन रेड्डी जी। बीजेपी ने इनसे धीमे कदम के साथ अपने रिश्ते नाते 2011 में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी के बाद तोड़ लिए थे। रेड्डी 9 अवैध खनन के मामले में आरोपी है और दूसरा नाम शायद आपने कई बार सुना होगा, 10 साल कांग्रेस के तरफ से कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, बड़े उद्योगपति और भूतपूर्व कांग्रेस नेता। क्योंकि अब ये मनी लॉन्ड्रिंग केस होने के बाद बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अपनी सफाई करने आए हैं। जहां बीजेपी में आधे से ज्यादा क्रिमिनल आरोपी नेताओं से भरी हुई है, वहीं 2 नाम और शामिल करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल बड़े चतुराई से बिना शोर किए करते हैं। रेड्डी जी और जिंदल जी पर लगे दाग बीजेपी ने कैसे धोया है, आइए जानते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल, जो कि पिछले 10 सालों से 2004 से 2014 तक कांग्रेस से कुरुक्षेत्र के सांसद रहे थे। कुछ खास योगदान बतौर नेता नहीं, लेकिन जिंदल ग्रुप के मालिक के तौर पर आप सभी इन्हें जानते होंगे। इन्होंने रविवार को कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। जबकि दोस्तों, बड़े उद्योगपति और भूतपूर्व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को अन्य 14 लोगों के साथ झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में इरेग्युलरिटीज से संबंधित एक मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी माना गया है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने मध्य प्रदेश में उल्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट के संबंध में नवीन जिंदल के खिलाफ कथित तौर पर गलत दावे करने और अलॉटमेंट के लिए कोयला मंत्रालय को धोखा देने के आरोप तय किया था। विशेष न्यायाधीश भरत पारासर ने नवीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक जो थे सुशील मारू, पूर्व उप प्रबंध निदेशक आनंद गोयल, सीईओ विक्रांत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 जो कि धोखाधड़ी का मामला है और 120B जो कि आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किया था। और वही नवीन जिंदल दोस्तों अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नरेंद्र मोदी के गुणगान गाते हुए शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कह लो हो भी चुके हैं। वहीं बीजेपी ने अपने 5वें लिस्ट में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देते ही ये बीजेपी में शामिल हो गए। जिंदल ने कहा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के एजेंडे में योगदान देना चाहते हैं। श्री जिंदल ने एक्स पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, मैंने 10 वर्षों तक कुरुक्षेत्र से सांसद के रूप में संसद में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। मैं कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं।
जिंदल जी भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा कि पार्टी में श्री जिंदल की मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि को बढ़ावा देने से सरकार के एजेंडा में मदद मिलेगी। वहीं जिंदल साहब के इस्तीफा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर जिंदल जी के लिए कुछ संदेश दिया है। वो लिखते हैं, जब आपको एक विशाल आकार की वॉशिंग मशीन की आवश्यकता होती है तो यह तो होना ही था, और पिछले 10 वर्षों में पार्टी में शून्य योगदान देने के बाद यह कहना कि मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं एक बड़ा मजाक है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे भ्रष्टाचारी जिसे बीजेपी ने मोदी के परिवार में शामिल किया और अपने पार्टी से आगामी लोकसभा के लिए टिकट दिया है, रेड्डी जी एक शेड्यूल्ड कास्ट के नेता हैं और इन्हें 2004 से 2013 तक उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों में भाजपा की सफलता में रेड्डी को एक प्रमुख कारण माना जाता था। लेकिन फिर इन्हें 2011 में सीबीआई की नजर लग जाती है और इन्हें अवैध खनन घोटाले में कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010 से 2011 में इस मामले में जांच की थी। जांच में इन पे आरोप लगा कि इन्होंने 2006 से 2011 के बीच राज्य से 12,228 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आयरन ओर को अवैध रूप से बेच दिया है, जिसके बाद सितंबर 2011 में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और रेड्डी को लगभग 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। जिसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बल्लारी क्षेत्र में रेड्डी के प्रवेश तक पर रोक लगा दी और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, उनके जेल जाने के बाद 2011 से ही भाजपा ने रेड्डी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर 2022 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, नाम रखा कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP और आधिकारिक रूप से बीजेपी से वो अलग हो गए। जबकि 2008 से 2013 के दौरान दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार आई थी और जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी तभी विधायक थे और रेड्डी जी के दूसरे भाई करुणाकर रेड्डी जी सांसद थे। और इस खनन मामले में दोस्तों इन तीनों पर आरोप लगे कि इन्होंने जंगलों के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों से अवैध रूप से लौह अयस्क हड़प लिया था। इसके बावजूद बीजेपी की बेशर्मी देखिए दोस्तों, इन्हें ना सिर्फ लोकसभा सीट दी बल्कि इन्हें पुरानी बातें भी याद दिलाई। बता दूं दोस्तों कि बीजेपी में शामिल होने के बाद रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट करने की बात की, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह KRPP पार्टी के विलय पर जोर दे रहे थे। रेड्डी ने कहा कि शाह ने उनसे कहा कि बाहरी समर्थन का सवाल ही नहीं उठता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद दिलाया कि उनका राजनीतिक जन्म भाजपा से ही हुआ है और उन्होंने रेड्डी से पार्टी में वापस आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इससे पहले कुछ कारणों से उन्होंने भाजपा से वो बाहर हो गए थे। खैर अब सेटलमेंट हो चुका है। दोस्तों वॉशिंग मशीन दिन ब दिन अपना आकार बढ़ाते जा रही है। भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल कर देश से भ्रष्टाचार मिटाने की ये नुस्खा जो बीजेपी ने अप्लाई किया है वो काफी अलग और काफी प्रशंसनीय है। ईडी, सीबीआई, IT की रेड डालो, पार्टी को तोड़ो, नेताओं को डराओ और भाजपा में शामिल करो। क्या लगता है दोस्तों आपको? ये राजनीति थोड़ी अलग है। शुवेंदु अधिकारी, CM रमेश, YS चौधरी, हेमंत विश्व शर्मा, ऐसे कई लिस्ट निकल जाएंगे दोस्तों जिसके भ्रष्टाचार को बीजेपी ने उनके अंदर से ही निकाल फेंका और इतनी दूर फेंका कि वो अब काफी समय से बिना ईडी, सीबीआई, IT की कोई भी रेड के बिना अपने अपनी जगहों से बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। बाकी आप अपनी राय हमें इस वॉशिंग मशीन के ऊपर जरूर बताइएगा। कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।